अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ प्रोफेसर अंकित और आज हम इस क्लास के अंदर करने जा रहे हैं फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स। तो आपने जब ये कोर्स लिया है, जब आप कोई भी कोर्स में एनरोल होते हो, किसी प्रोग्राम के अंदर एनरोल हो गए कॉनेस्टोगा कॉलेज के अंदर, तो जनरली चांसेस होते हैं कि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ज़रूर पढ़ाया जाता है। तो कुछ कोर्सेज़ के अंदर जो कि स्पेशली बिजनेस कोर्सेज़ के साथ रिलेटेड है, उन कोर्सेज़ के अंदर अगर आपको ये सब्जेक्ट है तो आप मेरी ये सीरीज़ फॉलो कर लो। आपको कनाडा आने के बाद बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी समझने के लिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्लास में। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स अभी इंडिया के अंदर है, अभी कनाडा के अंदर रिसेशन चल रहा है, तो जो स्टूडेंट इंडिया के अंदर है वो इस चीज़ को फॉलो कर लें, यहीं से अपनी तैयारी कर लें, एंड विद इन द नेक्स्ट 1 or 2 years व्हेन यू आर गोइंग टू कम इन कनाडा यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो इसीलिए हम आज ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट कंटेंट जो कि आपको कनाडा के अंदर पढ़ाया जाएगा। दिस कंटेंट हैज़ बीन एक्यूमुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट हमारे ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं, उन्होंने कुछ हमें चीज़ें बताई कि सर ये चीज़ें फॉलो की जा रही हैं, अगर पॉसिबल है तो आप हमारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें यहाँ से इंडिया से ही प्रिपेयर करवा दें ताकि उनका कुछ बेनिफिट हो जाए। सो वहाँ पे जो सारा कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ वीक्स, एंड वीक्स के अंदर हमने कुछ पार्ट्स बना दिए। सो फर्स्टली वी आर हैविंग ओवर हियर इज वीक 1 पार्ट 1। ठीक है जी। तो इसके अंदर आपको टॉपिक कौन सा पढ़वाया जाएगा? दैट इज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, होल नंबर्स एंड साइंड नंबर्स। तो इन चीज़ों को हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि आपको समझ आ जाए कि कनाडा के अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें करनी है। सो फर्स्टली वी कम अक्रॉस विद द एजेंडा। एजेंडा के अंदर क्या है? सबसे पहले जो हमारा ये सिलेबस का एग्जैक्टली सेम वही टॉपिक्स है जो आपको कनाडा के अंदर कॉलेज के अंदर जाके करवाया जाएगा। जनरली सारे कॉलेजेस, अगर हम मैं बात करूँ, नायाग्रा कॉलेज हो गया, सेनेका कॉलेज हो गया, उनके अंदर भी यही बेसिक्स फॉलो किए जाते हैं। सो यू कैन हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप किसी भी कॉलेज में, अगर आप बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको यही कोर्सेज यहाँ यही कंटेंट आपको करवाया जाएगा। सो अंडरस्टैंडिंग द होल नंबर्स, इसके अंदर सब टॉपिक्स क्या है? सबसे पहले आपको कराया जाएगा प्लेस वैल्यू ऑफ द होल नंबर्स। यहाँ पे हम होल नंबर्स का कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, उसके बाद बताएंगे द प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, रीडिंग एंड राइटिंग द होल नंबर्स। होल नंबर्स को कैसे रीड करना है, कैसे राइट करना है। रिप्रेजेंटिंग द होल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। सो नंबर लाइन की बात करेंगे, उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे होगा वो एक्सप्लेन। एंड लास्ट में हमारे पास है राउंडिंग द होल नंबर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राउंड करना नंबर्स को। स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, एक छोटी सी मिस्टेक के कारण अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसमें से 4 ही मिलेंगे, अगर आपने उसमें एंड पे राउंडिंग सही नहीं की। मतलब एक छोटी सी मिस्टेक के कारण आपका 1 मार्क कट जाएगा। तो यही वीडियोस के अंदर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन है। अगर आप ऐसे ही अपने मार्क्स को स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स, तो आप इन ट्रिक्स को, इन वीडियोस को फॉलो करें एंड यू विल गेट टू नो कि क्या हमें करना है, कैसे पढ़ना है। सो सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज ऑफ द प्लेस वैल्यू। सो प्लेस वैल्यू के अंदर हमने यहाँ पे एक नंबर लिख लिया। सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो इंडियन सिस्टम है और कैनेडियन सिस्टम है, तो मैथमेटिक्स के अंदर हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इंडियन वाला, वो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। यहाँ पे हम यहाँ से ना मतलब अलग हो जाता है, इंडिया कनाडा का अलग हो जाता है। सो इंडियन सिस्टम के अंदर यहाँ पे ना लैक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है जी। लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़, ऐसे चलता जाएगा। पर कैनेडियन के अंदर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जहाँ पे हम लैक्स बोलते हैं ना, वो यहाँ पे क्या बोलते हैं? 100,000। और उसके बाद क्या चलता है? मिलियंस और बिलियंस। मिलियंस और बिलियंस का कॉन्सेप्ट चलने लग जाता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आपने पढ़ना है तो इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि जो इंडियन सिस्टम था, जो लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, वो वाला आपने भूल जाना है। द मोमेंट यू आर ऑन द कैनेडियन अर्थ, आपने यही कॉन्सेप्ट फॉलो करने हैं जो कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन वाला चलेगा। तो यहाँ पे नंबर क्या है? यहाँ पे जब यहाँ पे हम बोलते थे लैक्स, तो कनाडा के अंदर यहाँ पे क्या बोला जाएगा? यहाँ पे बोलते वो 100,000। तो 100,000 का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर उसके बाद हम जब लैक्स के बाद 10 लैक्स बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं यहाँ पे मिलियंस। फिर 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, एंड देन उसके बाद बिलियंस। तो यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है वंस,
टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, फिर मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस और लास्ट में बिलियंस। एंड अगेन इसके अगर अगर बात करोगे तो बिलियन का बाद क्या होगा, 10 बिलियंस एंड देन 100 बिलियंस। तो यही कॉन्सेप्ट हम कनाडा के अंदर फॉलो करते हैं। एंड एक चीज़ और है, जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कुछ नंबर है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। तो ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा गया है, आपको क्लियरली पता लग जाएगा कैसे, बिकॉज ये देखो यहाँ पे क्या है, ये 3 का ग्रुप है, उसके बाद 2 का ग्रुप है, अगेन 2 का ग्रुप है। पर जो कैनेडियन सिस्टम है उसमें ये यही नंबर अगर आपने लिखना हो तो वो कैसे आएगा। सो दिस इज द सिनेरियो। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके पास 3 का ग्रुप होता है, अगेन नेक्स्ट इज अगेन 3 का ग्रुप, और यहाँ पे भी 3 का ही ग्रुप होगा। ठीक है, तो वहाँ पे 3 के ग्रुप्स होते हैं। हमारे इंडियन सिस्टम में क्या होते हैं, 2 का एंड देन वी हैव, यहाँ स्टार्टिंग में हमारे पास 3 का ग्रुप होता है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना प्लेस वैल्यू को करते समय। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या है, प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ द होल नंबर्स। तो होल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 to 9, ये हमारे होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो होल नंबर्स का जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसके अंदर हमारे पास 3 फॉर्म्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। फर्स्ट वन इज द एक्सपोनेंट फॉर्म, सेकंड वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, थर्ड वन इज द प्लेस वैल्यू। तो जैसे जैसे आपका नंबर होगा आपको पता लग जाएगा, है ना। तो जनरली क्या होता है, आपको कुछ नंबर दे दिया जाएगा एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, आपको बोलेंगे या तो उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करो या फिर वो बोलेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दो। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो डायरेक्टली है, जब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके पास जितनी भी आपके यहाँ पे जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो ये जीरोज आपने काउंट करके 10 की पावर में लिख देना है। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे क्या है, 1 है ना, 1 है तो जीरोज कोई नहीं है, जीरो है ना जीरोज, सो 10 raised to power 0। ठीक है जी, सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन। यहाँ पे जीरो कितनी है, एक जीरो है ना, यहाँ पे एक जीरो है आपके पास, तो 10 raised to power 1, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो सिमिलरली दो जीरोज हैं, यहाँ पे देखो दो जीरोज हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 10 raised to power 2। सो इन दिस वे योर स्टैंडर्ड फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अगर आपने प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। 1 के लिए तो 1 ही रहेगा, अगर 10 है टेंस, ठीक है, 100 है तो हंड्रेड्स, देन वी हैव थाउजेंड्स, देन वी हैव 10,000s। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लाख का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, यहाँ पे 100,000 आता है, ये 100,000 हो गया, है ना। इस पॉइंट के बाद जो चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं, आप ये कंसिडर कर लो, नीचे नीचे वाला आपका इंडियन वाला फॉर्मेट यहाँ तक सेम है, और इसके बाद ऊपर यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है ये सारा चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने बहुत सारा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप मूव करोगे तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना आना चाहिए, या फिर अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो उसको सिंपल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक नंबर दिया गया, सो द नंबर इज 3867255129, है ना। तो अगर इसमें कॉमाज लगाने हैं तो कैनेडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 के बाद यहाँ पे कॉमा लगेगा, 3 के बाद यहाँ पे कॉमा, अगर 3 के बाद यहाँ पे कॉमा लगेगा। एंड सिमिलर इज द वे यू हैव टू रीड इट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 3 क्या है, देखो ये बिलियंस में चला गया, देन वी हैव 100 मिलियंस, ठीक है, ये वाला 8 वाला, 6 कहाँ पे है, 10 मिलियंस, एंड ये 7 कहाँ पे, मिलियंस। तो यहाँ आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि हर बार जब कॉमा लग जाता है तो एक डिनोशन जो इसको चेंज बोला जाता है ना, बोलने का जो तरीका वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो आपका सेम है, यहाँ पे देखो फर्स्टली इस जगह पे कॉमा लगा, सो वंस, टेंस, हंड्रेड, यहाँ पे आ गया थाउजेंड्स, ठीक है ना, थाउजेंड्स नया वर्ड आ गया। ये पहले वाला छोड़ दो, यहाँ के आगे पे चलेगा, है ना। अब ये 1000 चलता रहेगा अगले कॉमे तक, यहाँ से चल रहा है अगले कॉमे तक ये 1000 चलता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या, जैसे ये नया 7 आया नंबर, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्सेप्ट आ जाता है मिलियंस का। तो मिलियंस, 7 मिलियन, 67 मिलियन, यहाँ पे आप बोल सकते हो 10 मिलियंस का कॉन्सेप्ट आ गया, और यहाँ पे 100 मिलियन, यहाँ पे सब में मिलियन चलेगा, यहाँ पे स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ पे t से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और इसके बाद अगर जो भी नंबर्स है वो कैसे आएंगे, वो आएंगे बिलियंस। तो यहाँ पे ये 3 है, मान लो आगे कुछ और भी वैल्यूज हों, है ना, मान लो यहाँ पे 8 है, तो वो क्या हो गया, 10 बिलियंस।
ठीक है जी। अगर यहाँ पे 6 है तो ये क्या हो गया, आपके पास क्या हो गया, 100 बिलियंस। सो इसी तरीके के अंदर ये वर्ड चलता रहता है। एंड आपने हर नंबर के अकॉर्डिंग इसको उठाया, 3 को उठाया, उसके पीछे सारे ज़ीरोज़ लगा दिए। फिर 8 को उठाया, उसके पास जो रिमेनिंग थे ज़ीरोज़, 6 को उठाया, रिमेनिंग थे ज़ीरोज़, 7 को उठाया, रिमेनिंग थे ज़ीरोज़, 2 को उठाया, रिमेनिंग आपने ज़ीरोज़ ऐड कर दिए, 5 को उठाया, रिमेनिंग आपने ज़ीरो ऐड कर दिए, यहाँ पे 5 को उठाया, यहाँ 4 है गलती से, आपको इसको ठीक कर लो, 5 को उठाया, रिमेनिंग ज़ीरोज़ कर दिए। फिर उसके बाद क्या है, 1, रिमेनिंग क्या कर दिए, ज़ीरोज़। फिर उसके बाद 2 को उठाया, रिमेनिंग ज़ीरोज़। 9 तो है ही वंस की प्लेस पे, 9 के बाद तो कोई ज़ीरो है नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया। एंड इन चीज़ों को आप रिप्लेस कर सकते हो, जैसे ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारा बिलियंस का है, तो 3 बिलियन ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बिलियंस आ गया। ये क्या है, 800 तो आपने कर ही देना इतना वाला, रिमेनिंग इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिलियन, मिलियन के साथ रिप्लेस कर देना। अगेन यहाँ पे क्या आगा, ये जो वैल्यूज़ है ये आपकी मिलियंस में कन्वर्ट हो जाएगी, 60 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये सारा कॉन्सेप्ट क्योंकि मिलियंस का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये मिलियन आ जाएगा, 7 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो इन दिस वे दिस थिंग गेट्स वर्कड। तो बड़े आसानी के साथ आप समझ जाओगे कि एक्सपेंडेड फॉर्म को कैसे समझना है और कैसे करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे एक एक्सरसाइज क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। एक्सरसाइज क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, आपको एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही आएंगे। फर्स्ट स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनको जनरली यही क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5। यहाँ पे देखो डिजिट 5 का प्लेस वैल्यू पूछा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, हर नंबर के अंदर आपने बताना है। एंड व्हाट अमाउंट डज इट रिप्रेजेंट, इसकी क्या अमाउंट है, बिकॉज डॉलर्स है, साइन दिया हुआ है, यहाँ पे आपने अमाउंट कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे पहले केस के अंदर आप देखो 2 5 4 3, तो डिजिट कौन सा देखना हमने, 5 है ना। तो प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये 5 कौन सी जगह पे है, यहाँ पे आप लिखोगे 5, रिमेनिंग को कर दोगे 0। सो ये क्या हो गया, 500। ठीक है जी। सो अमाउंट कितनी रिप्रेजेंट करेगा, डॉलर 500। सो दिस इज द वे यू हैव टू डू इट। अगर आपने इनके आंसर्स देखने हैं, इसके आंसर्स मैंने आगे दे रखे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सो अमाउंट हमारी थी 2543, 5 को हाईलाइट किया हुआ है, प्लेस वैल्यू कितनी बनी, हंड्रेड्स, एंड अमाउंट कितनी बनी, दैट इज डॉलर 500। तो इसी तरीके से आप बाकी एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एक्सरसाइज क्वेश्चन 2। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड इसको हम देखते हैं कैसे करना है। इन द नंबर दिस आइडेंटिफाई द डिजिट दैट ऑक्यूपाइज द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू। अब ये बोल रहे हैं आपको प्लेस वैल्यू दे दी, आपने देखना कि उस प्लेस वैल्यू पे कौन सा डिजिट है ना। 100,000, तो 100,000 कैसे करने हैं हमने, है ना। सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं, 100,000 लिखेंगे। ठीक है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, है ना। जहाँ पे 100,000 आ गया वहाँ पे आपने 1 लगा देना है। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखो 100,000 वाली प्लेस पे कौन से डिजिट है, यानी कि 1 2 3 4 5 जीरोस छोड़ दो, 5 प्लेसेस छोड़ दो, और सिक्स्थ वाला हाईलाइट कर देना है। 1 2 3 4 5 और 6 वाला हाईलाइट कर देना है। यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका, 3। सो 3 इज द करेक्ट आंसर। सो इन दिस वे आप बाकी सारे क्वेश्चंस अगेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने आंसर्स देख लिए, ये सारे आंसर्स मैंने यहाँ पे शो कर दिए, आप अपनी ईमानदारी के साथ इसको प्रैक्टिस करो एंड देन यू विल कम टू नो। ठीक है, सो प्लेस वैल्यू क्या था, 100,000 ढूंढने थे हमने, सो हमारा डिजिट क्या निकला, 3। सो इन दिस वे योर क्वेश्चन कैन बी डन। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको क्लास के अंदर, एग्जाम के अंदर टीचर करवाते हैं, एंड मेक श्योर कि अगर आप सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे तो इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सो राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एग्जैक्टली, बहुत ही आसान है। सो एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर क्या होगा, ठीक है जी, क्लियर हो गया ना। इसके लिए एक एग्जांपल मैं और कर देता हूँ आपको, थोड़ा इजी रहेगा। जीरो वाला एग्जांपल कर लेते हैं तो समझने में आसानी हो जाएगी।
अब देखो यहाँ पे क्या है 4, इसके बाद कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है 9, कितने जीरोस हैं, 1 2 3। उसके बाद अगला डिजिट क्या है 0। अब जीरो को लिखो या ना लिखो एक ही बात है, यू कैन स्किप इट ऑल्सो, क्योंकि अगर जीरो लिखने के बाद 3 जीरो, 2 जीरोज या 3 जीरो, सॉरी 2 जीरोज और लिखोगे तो इसका मतलब जीरो ही होता है। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट यू कैन स्किप इट ऑल्सो टू सेव योर टाइम, यहाँ पे कोई मार्क्स कट नहीं होते। अगेन इसके बाद जो नेक्स्ट जीरो, इसका भी सेम प्रोसेस रहेगा, और 5 के लिए तो एंड में 5 लगा देंगे। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस वन। अगर आपको उस कॉन्सेप्ट से समझना है तो आप ये मान के चलो कि उसके इसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ये मान के चलो ये 5 को हटा दिया आपने, आप यहाँ पे जीरोज ही ऐड करोगे। कैसे आ जाएंगी, 0 1 2, फिर उसके बाद 0 1, एंड देन यू हैव द लास्ट डिजिट दैट इज द 5। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जैसे हम इंडिया के सिस्टम में करते थे, ये सेम वो ही हो जाएगा जो हमने बिल्कुल पहले लिया लिया था, लिख दिया था, विदाउट हैविंग एनी, विदाउट वेस्टिंग एनी एक्स्ट्रा टाइम। तो ये भी कॉन्सेप्ट सही है, मतलब आपको वो स्टेप करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे ये सारे सॉल्यूशंस आ गए, इनके सॉल्यूशंस के बाद हम मूव करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग द होल नंबर्स। सो व्हेन एंड हाउ डू यू रीड द होल नंबर्स इन द कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे एक सिंपल सा सिनेरियो जो एक्सप्रेस किया गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो 3 3 के बैचेस हैं, वंस टेंस 100, ठीक है, फिर उसके वंस टेंस 100, फिर ये देखो रिपीट हो रहा है हर जगह, वंस टेंस 100 वंस टेंस 100। बस यहाँ पे जो ऊपर मेजर क्वांटिफाइबल यूनिट है वो चेंज हो गया, यहाँ पे इसको नाम दे दिया यूनिट्स। यहाँ पे थाउजेंड्स, ठीक है, टी के साथ रिप्रेजेंट, मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस। तो यही कॉन्सेप्ट चलता है, हम यहाँ पे टी एच कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी हमारे पास। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट गेट्स कीप ऑन रिपीटिंग। तो अगर आपने कोई भी नंबर रीड करना है ना, 4 6 9 2 8 1, तो सबसे पहले क्या करोगे, ग्रुपिंग कर दोगे, इसकी ग्रुपिंग कर दी, यहाँ पे कॉमा, इसकी ग्रुपिंग कर दी, यहाँ पे एक, यहाँ पे कॉमा, है ना। सो यहाँ पे कॉमा रिक्वायर्ड नहीं, बिकॉज यहाँ पे कुछ हमारे पास और डिजिट नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस कॉमा को आप हटा भी सकते हैं। सो नाउ हाउ विल यू रीड इट। तो ये देखो, इसको रीड करो, आप इसको यहीं पे रख लो, आपको आसानी हो जाएगी रीड करने के लिए, है ना। सो मेरे पास नंबर क्या था, 4 6 9 2 8 1। तो नंबर को हम यहीं रख लेंगे, 4 6 9 2 8 1। तो यहाँ पे आप इसको रीड कैसे करोगे, ठीक है ना। तो ये 100,000 पे है ना, तो आप लिखोगे 469,281। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पे कुछ और नंबर होता, मान लो यहाँ पे 6 होता, तो आप बोलोगे 6,469,281, ठीक है। सो यही कॉन्सेप्ट आपका चलेगा रीडिंग एंड राइटिंग के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्रेस की गई है। सो ये नंबर यहाँ पे ले लिया इन्होंने बड़ा सारा, तो इसको एक्सप्रेस किया गया वर्ड फॉर्म के साथ, यही रूल्स को यूज़ किया हुआ है। तो सबने आपने सबसे पहले क्या करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है, तो आपने सब्सटीट्यूट कर देना है। यहाँ पे क्या आएगा, यू हैव 2, ठीक है, फिर उसके बाद 4 6 0 0 0 7 9 1 5 3 8 2। जब आपने सारा कुछ लिख लिया, अब इसकी रीडिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ट्रिलियन वाले में, तो ये 1 है ना, तो 1 × 2, 2 बन गया 2 ट्रिलियन, ठीक है। अब ये 8 क्या है, 100, 3 टेंस है और 5 वंस है, तो अब आप 835, है ना, 35 तो ऐसे ही बोलोगे कॉन्सेप्ट, और ये है कौन से ब्रैकेट के अंदर, बिलियन में, तो आप बिलियन लगा दोगे। अगेन यहाँ पे 197, क्या कौन सा, ये मिलियन। यहाँ पे कुछ ज़रूरत ही नहीं बोलने की, बिकॉज यहाँ पे कुछ है ही नहीं, डायरेक्टली स्किप कर जाओगे आप यूनिट्स वाले पार्ट में। 642। सो दिस इज द वे दैट यू हैव टू रीड इट, ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखते हैं कौन सी हमारे पास एक एग्जांपल है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड फॉर्म। वर्ड फॉर्म के अंदर आपको पता लग रहा है, अगेन आपने इसमें सब्सटीट्यूशन करना है ना, वंस टेंस हंड्रेड्स, ठीक है जी। सो आप क्या करोगे, 700
43। ठीक है जी, तो ये ही आपका कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखो 5000 वाले में आप क्या लिखोगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, TH। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या है, 5000, साथ में बिल्कुल जीरो जीरोज हैं और एंड में क्या बचा, 6, 5006। सो दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 15017। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट चेक दीज सोल्यूशंस। तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन के अंदर सारा कंटेंट मिल जाएगा, एंड यू नीड नॉट वरी बिकॉज दिस कंटेंट इज टोटली वेरीफाइड। नेक्स्ट अब देखते हैं कौन सी एग्जाम्पल है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, 205, 205, दैट्स इट, है ना। कोई भी एग्जाम्पल लिखो, यहाँ पे आप देख लो 800,005, 800,000। अब ये TH वाले कॉन्सेप्ट के अंदर है ना, TH वाले स्लॉट के अंदर है, इसका मतलब यहाँ पे 3 डिजिट्स और आएंगे। तो एंड यहाँ पे आपने 5 लिखा तो 005। ठीक है जी, तो यहाँ पे कौन सा, ये यूनिट्स वाला था। ठीक है, रिकॉल कर पा रहे हो ना आप, तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, तो आप रिकॉल कर पाओगे। ये रहा, ये थाउजेंड्स और यूनिट्स वाला जो इतना ब्लॉक ही यूज किया इसके अंदर, तो यही जो हमने यूज किया यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं ना। सो दैट इज 800,000। 800,000 तो इधर वाले में आ गया है ना, क्योंकि TH वाले के अंदर लास्ट सबसे लेफ्ट वाला हंड्रेड्स का है, तो 800,000, और यूनिट वाले के अंदर क्या है, तो सिर्फ 5 है, सो 005। सो दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर। तो ये आप देख सकते हैं आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है जी, तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट के अंदर हमारे पास है रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स, होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। हमें पता है कि एक लाइन है वो किसी पॉइंट से स्टार्ट होती है और किसी दूसरे पॉइंट पे जाके रुक जाती है। जनरली हम इस लाइन को यहाँ पे रोक जरूर रहे हैं, बट ये क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूड होती है ना। तो ये कॉन्टिन्यूड होती है बिकॉज नंबर्स नेवर एंड। तो ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, कहीं से भी फिनिश होती है। अगर इसका हम कोई भी एक पॉइंट ले लें, मान लो यहाँ पे पॉइंट ले लिया, इसको 0 मान लिया, तो राइट साइड पे आपको पॉजिटिव नंबर्स दिखेंगे और लेफ्ट साइड पे आपको नेगेटिव नंबर्स दिखेंगे। तो जो भी नंबर है वो इसके अंदर आपने प्लॉट कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि -2 को प्लॉट करना है, सो दिस इज द -2। ठीक है, अगर मैं बोलूँ -3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। सो यहाँ पे प्लॉटिंग हो जाएगी इसके अंदर, हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट कैसे होता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल कैसी है, प्लॉट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन एंड प्लेस द करेक्ट साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी है हमारे पास, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन या फिर लेस देन, ये सारे आप इसमें डिस्कस करेंगे इन द स्पेस इंडिकेटेड बाय द अंडरस्कोर बिटवीन द नंबर्स। यानी कि इन्होंने बोल दिया जहां पे ये अंडरस्कोर लगा है वहां पे आपने साइन लगाना है, कौन सा, या तो ग्रेटर देन या लेसर देन। तो अब पहला क्वेश्चन जो आपका है वो यहाँ पे हम कर लेते हैं। 7 अंडरस्कोर लगा दिया, 1 1, तो 7 अंडरस्कोर 11, तो इसमें से छोटा कौन सा है, जो छोटा है उसकी तरफ आपने इस ब्रैकेट का जो हम जो स्पेशल साइन है हमारा, इनइक्वालिटी साइन बोलते हैं इसको, इनइक्वालिटी साइन को आपने जो छोटी वाली साइड है यानी कि कन्वर्जिंग साइड है वहां वहां रख देनी है ना। ये 7 अगर ये छोटा है, ये 7 अगर छोटा है तो इसको ऐसे कर देना है ना। इस साइन का मतलब ही ये होता है कि जिस, और यहाँ दिस पार्ट, ये जो थोड़ा तीखा पार्ट है इसको बोलते हैं स्मॉल, और जहां पे ये मुंह खुला हुआ है, ये मुंह खुला है इस और, है ना। तो यहाँ पे इस साइड पे मुंह खुला है, तो ये है लार्ज, मतलब लार्जर वाली वैल्यू की साइड पे मुंह खुला रखना है। अब आप इनमें से कर सकते हैं ना, 7 आपको पता है यहाँ पे 7 है, क्या है, बड़ा है 5 से, ये इधर को ओपन हो जाएगा। 11 अगेन ऐसे हो जाएगा, अब 5 ये ऐसे हो जाएगा, 3 ऐसे हो जाएगा, और लास्ट वाला केस आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। सो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी,
अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसको अगर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना, जब हमें पता लग गया कि एक पार्ट बड़ा है एक छोटा है, तो उसको नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब नंबर लाइन में ये कैसे चेक किया जाता है, यहाँ पे एक नंबर लाइन ले लिया आपने, ये नंबर लाइन बनी है, हम यही यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितने भी यहाँ पे नंबर्स आपको, मैक्सिमम नंबर दिख रहा है 12, सबसे छोटा नंबर आपको दिख रहा है 3। तो आप रफली इनके बीच ये सारे नंबर्स लेके एक नंबर लाइन बना लो। और रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये साइंस कैसे आ जाएंगे, 7 इज लेस देन 11, ये कैसे आया, 7 तो आपका है यहाँ पर और 11 आपका है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो बड़ा नंबर है वो राइट साइड पे होता है, छोटा नंबर है वो इधर होगा आपका लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे आपको पता है आपका 7 इधर आ गया, 11 हुआ, तो यहाँ आप मान के चलो कि एक बार यहाँ पे ऐसे साइन ड्रॉ कर लो, ये साइन ड्रॉ हो गया, अब सबका आंसर निकल आया, कोई भी वैल्यू चेक कर लो। 11 5, अगर 11 लेफ्ट पे है और ये 5 पे है तो ये साइन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब साइन कहाँ चलेगा, देखो 5 12, 5 लेफ्ट पे है, हाँ जी, 12 उसकी राइट पे है, यस, तो इसका मतलब ये वाला साइन चल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल इजी है। अगर आपका नहीं आ रहा, मतलब वैल्यू उल्टा आ रही है, तो साइन चेंज कर दो, है ना। फॉर एग्जांपल ये 11 और 5 का कॉन्सेप्ट है। सो 11 आपने यहाँ लिखा, कुछ देर बाद आपने इधर लिखा 5, क्या ऐसे ही है, ऊपर लाइन में चेक करो, 5 आप यहाँ पे है, अगर 5 यहाँ पे है, ये वाला 5, तो 11 इसकी लेफ्ट पे होना चाहिए, यहाँ पे तो 11 नहीं है, ये 0 है इसके बाद, तो अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो -1 -2 -3 आ जाएगा, तो ये तो राइट पे रह गया ना, यानी कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, तो इस साइन का जो उल्टा साइन है वो यहाँ पे वर्क करेगा। सो 11 ग्रेटर देन 5। सो दिस इज द वे दीज टास्क्स आर डन। इसके बाद हम देखते हैं राउंडिंग द होल नंबर्स, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। तो इसमें राउंडिंग करनी है अपने नंबर्स की, राउंडिंग करने का बेनिफिट क्या होता है, क्यों कही जाती है, वो सारे इसके अंदर समझते हैं, ठीक है। सो राउंडिंग द होल नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 100 या 1000 या फिर मिलियंस बिलियन ट्रिलियन, किसी के आसपास भी इसको राउंड अप कर सकते हो। राउंड अप क्यों किया जाता है, वेन एवर देर इज अ नंबर, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है या काफ़ी डिजिट्स हैं उसमें, तो आप उसको रफली रीड करना चाहते हो, है ना। फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ चैनल आ गया, न्यूज़ चैनल में बोल दिया कि एक कंट्री के अंदर 164 बंदों को प्राइज मिला, कुछ वैसे ही, कोई गवर्नमेंट ने कोई प्राइज दे दिया या कुछ इंसेंटिव दिए दिया, तो आप क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे रफली 160, ठीक है ना। आप बोल दो अप्रोक्सीमेटली 160 लोगों को दिया, अप्रोक्सीमेटली रफली 160। तो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आपको, एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मान लो 51 283, तो इसको अगर आपने रीड करना है तो न्यूज़ के अंदर कैसे रीड, वैसे थोड़ा बोलते हैं 51,283 लोगों को ये इंसेंटिव मिला, दे व्हाट दे स्पीक, वो बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 51,000 पीपल आर गिवन विद दिस एडवांटेज, है ना। सो दिस इज द वे, इसको बोलते हैं राउंड अप करना। अब कॉन्सेप्ट ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि इसको 51,000 बोलना है या 52,000 बोलना है। तो ये वैल्यू 51 से 52 के अंदर कब कन्वर्ट होगी, है ना। तो यहाँ पे ऐसा क्या आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ कोई एग्जांपल है, मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 24607, तो इसको आप रफली 24,000 बोलोगे या फिर रफली 25,000। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप इसको बोलोगे रफली 25,000, बट वाई, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसको बोलते हैं राउंडिंग। सो राउंडिंग के अंदर यहाँ पे देखो, राउंडिंग इसने क्या किया है, राउंडिंग 114 टू द नियरेस्ट 10 रिजल्ट्स, है ना, इन 110, 104 इज क्लोजर टू 110 देन 120। अब मान लो इन्होंने बोला नियरेस्ट 10 के अंदर करना है कन्वर्ट, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या है, 110 यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद अगला जो 10 डिजिट ऐड करोगे वो 120 आ रहा है, इसके पहले जो 10 डिजिट और कम करोगे तो 100 आ रहा है, ठीक है जी। आप इसको ऐसे भी मान लो, आपने तीनों केस लिख लिए, आपका नंबर है 114, तो 114 क्या है, जब सेंटर में तो 115 आ जाएगा, उससे थोड़ा पहले वाला आपका 114 है। तो अब अगर आपने इसको राउंड अप करना है तो देखना है ये किसके पास है, इसके पास है या इसके पास है, तो ये इधर है लेफ्ट पे, इसके पास है ना, तो राउंड अप करके आप इसको क्या बोलोगे, 110, है ना। तो इसको हम बोलते हैं राउंड ऑफ, है ना। एक चीज और ध्यान रखना, दो चीजें, राउंड अप, अप का मतलब है कि नेक्स्ट वैल्यू को ले गए, है ना, डाउन का मतलब होता है
प्रीवियस वैल्यू के पास ले आए। तो यहाँ पे 114 था, यहाँ क्या ये क्या चीज हुई, 110 के पास आ गया ना। सो व्हाट दिस इज राउंड डाउन टू 110। एंड इस केस के अंदर देखो राउंडिंग 97 टू द नियरेस्ट 10। अब यहाँ 100 है ना, नियरेस्ट 10 की अगर आप बात करोगे तो पहले आपके पास क्या है 90, फिर उसके बाद आपके पास है 100, तो यहाँ पे आपका है 97। तो 97 है किसके पास है, 90 के पास ज्यादा है या 100 के पास ज्यादा है, तो हम बोलते हैं उसको 100 के पास ज्यादा है। सो व्हाट इट इज डन, इट इज राउंडेड अप, राउंड अप कर दिया और वैल्यू आ गई 100। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आ गए, राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द इंडिकेटेड प्लेस वैल्यू यूजिंग अ नंबर लाइन, है ना। सो यहाँ पे बता दिया मल्टीपल ऑफ 10, नंबर क्या है 624, तो 10 वाली पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे है 2, आप इसके एक नंबर छोटा और एक बड़ा बना लो, है ना। तो क्या आ गया 620 हो गया एक नंबर, और इससे बड़ा जो वैल्यू नंबर बनेगा, एक एक छोटा भी बना सकते हो आप 610, और एक बड़ा भी बना सकते हो 630। तो यहाँ पे हमने बना ली नंबर लाइन, ठीक है जी। तो इस नंबर लाइन के नियरेस्ट 10 मल्टीपल के पास लेके जाना है, 624 यहाँ पे है 624। तो ये किसके पास है, इसके पास है या इसके पास है, तो इसके पास है ना, 5 पे होता, ठीक है 25 पे होता तो कंफ्यूजन होती, 25 से बड़ा है तो यहाँ पे हम इसको इधर ले गए, 25 से छोटा है इसलिए 620 पे ले आए। तो इसका जो आंसर है दैट विल बी 620, ठीक है जी। सो ये यहाँ पे हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस है। आपके मन के अंदर कुछ डाउट्स भी आएंगे, जो भी डाउट है आप अपना क्वेश्चन के अंदर वो जो भी है उसके अंदर डाल दो। एक डाउट जो आपके मन के अंदर अभी आएगा कि वो ये है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू ऐसी है, मान लो कि 625 ही होता, वो पूछते कि 625 को डालना है, इसको कैसे डालेंगे। तो जो वैल्यू आपकी 624 पे तो यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे 625, तो 625 है ना जो, उसको नेक्स्ट में ले जाना है, आपने राउंड अप कर देना है। अगर वैल्यू 25 है तो आप 630 बना दोगे, ये एक लॉ ही है, एक रूल है, आप हमेशा इसको इंक्रीज कर दोगे। इसी के ऊपर ये नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे ये क्या था, है ना 150 है, टू द नियरेस्ट 100 मल्टीपल ऑफ 100 लेके जाना। 100 एक वैल्यू हो गई, एक 150 होगी, एक 200। अब देखो 100 और 200 के तो बिल्कुल एग्जैक्टली 150 सेंटर के अंदर है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि इसको मैं ऊपर लेके जाऊं राउंड अप करूं या फिर पीछे लेके आऊं राउंड डाउन करूं। पर इस केस के अंदर अगर मिडल में है वैल्यू तो उसको हमेशा ही राउंड अप करना है, आपने इधर लेके जाना है 200 की ओर, ठीक है जी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये रही हमारी आज की क्लास। इस क्लास के अंदर जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आएगी, आप उसको देखिए डिटेल से, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एजुकेशन इन द कनाडा। सिंपल मैथमेटिक्स है। स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कॉल करके, सर मैं मैथमेटिक्स करना चाहता हूँ, मेरे को मतलब मैथमेटिक्स मिलेगा कनाडा के इस कोर्स के अंदर, मैंने 10th में इतने मार्क्स थे, 40% थे, +2 के अंदर मेरे 45% थे, क्या मैं कर पाऊंगा, येस और नो। तो उनके लिए ये क्लासेस हैं, आप इन क्लासेस को फॉलो कर लो, आई गारंटी यू कि आप आराम से पास हो जाओगे, बड़े आराम से, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।